guys, my name is Anshu and you are watching my channel Innovative Learners। मैंने बहुत दिनों से अपनी कोई वीडियो नहीं बनाई है, आज मैं आई हूँ अपनी न्यू वीडियो के साथ जो है आपकी प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन के बारे में आप क्या जानते हैं? प्रीपोजिशन का मीनिंग क्या होता है? प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजिशन। प्री का मीन्स होता है पहले और पोजिशन का मीन्स होता है पहले की स्थिति। किससे बना है प्रीपोजिशन? दो वर्ड से, प्री और पोजिशन। यानी कि ये किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उससे आगे आने वाले नाउन या प्रोनाउन से उसका क्या बताती है? रिलेशन। प्रीपोजिशन को हम ऐसे ले सकते हैं कि ये दो नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या बताती है? रिलेशन। लाइक हम ले सकते हैं एक सेंटेंस, ही लिव्स इन दिल्ली। ही लिव्स इन दिल्ली में हमारी प्रीपोजिशन कौन सी आई है? ऑब्वियस सी बात है, प्रीपोजिशन हमारी इन आई है। इन किसका रिलेशन इन क्या रिलेशन बता रही? इन लीव्स और दिल्ली के बीच में रिलेशन ही तो बता रही है। लीव्स और दिल्ली अगर हम ऐसे लिख दे ही लिव्स दिल्ली, तो इसकी कोई सेंस बन रही है क्या? बिना प्रीपोजिशन के इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। हम कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन जो है जो वो रिलेशन बताने का काम करती है। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या फिर प्रोनाउन ही आता है। यानी कि प्रीपोजिशन की अगर हमें पहचान करनी है तो हम ऐसे करेंगे कि प्रीपोजिशन के जस्ट बाद हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। और ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में होगा? ऑब्जेक्ट होगा नाउन या फिर प्रोनाउन की फॉर्म में। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट में फर्स्ट जो मेरी प्रीपोजिशन रहेगी वो है एट एंड इन। एट एंड इन का प्लेसेस में जो यूज़ होता है वो कॉमन सा यूज़ जो सबको पता है, पहले वही करा रही हूँ। इट एट एंड इन वेयर इट इज़ यूज फॉर प्लेसेस के फॉर्म में एट एंड इन जहाँ यूज़ होती है वहाँ के बारे में बता रही हूँ पहले मैं। लाइक आप सबने सुना होगा एट यूज़ होता है स्मॉल प्लेसेस के लिए और इनको हम यूज़ करते हैं बिग प्लेसेस के लिए। बट इसमें भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार, कौन से स्मॉल प्लेसेस और कौन से बिग प्लेसेस। स्मॉल प्लेसेस लाइक टाउन, विलेज। टाउन या फिर विलेज ये छोटी जगह हैं, इनके जब नेम आते टाउन और विलेज नहीं, टाउन और विलेज के नेम जब आएंगे उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? एट का यूज़ टाउन और विलेज के साथ। लेकिन अगर बिग सिटीज़ आ रही है, बिग प्लेसेस आ रहे हैं तो उसके साथ हम इनका यूज़ करेंगे। लाइक दिल्ली, कैलकाटा, चेन्नई, इन सब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? इन। लाइक ही लिव्स इन कैलकाटा। वो कहाँ रहता है? कैलकाटा में। तो यहाँ हमने किसका यूज़ किया है? ऑब्वियस सी बात है, हमने इनका यूज़ किया है। इनका यूज़ क्यों किया? क्योंकि कैलकाटा एक क्या है? बिग सिटी, इसलिए हमने यहाँ पर इनका यूज़ किया है। एट का एग्जाम्पल लिखते हैं, आई लिव एट खेड़ी। ये मेरे विलेज का नाम है इसलिए मैंने ये लिखा। इसके साथ क्या आया? एट आया, क्योंकि ये छोटी जगह है। ओके। अगर हमें किसी जगह लिखना पड़ जाए जब बिग प्लेसेस स्मॉल प्लेसेस साथ में आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। लाइक एग्जाम्पल है, ही लिव्स डैश सोनीपत, नो दिल्ली ले लेते हैं। ही लिव्स दिल्ली
डैश इंडिया। कोई बंदा है वो फॉरेन गया हुआ है और वो बता रहा है किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, अपने दूसरे फ्रेंड के बारे में, किसी अपने रिलेटिव को, या फिर उसका कोई फ्रेंड हो उसको दे रहा है। वो बोल रहा है कि वो तो ना दिल्ली रहता है इंडिया में। अब हम फॉरेन कंट्रीज में गए हुए हैं तो हम वहाँ पे दिल्ली में किसी जगह का नाम नहीं दे सकते कि राजीव चौक पे रहता है, वहाँ रहता है। वहाँ तो हम यही बताएंगे ना कि वो दिल्ली में रहता है और इंडिया में। कि फॉरेन में अगर हम ये जाके बता रहे वो राजीव चौक पे रह रहे, उनको क्या समझ आएगा कौन सा राजीव चौक कौन सी जगह है। तो हम अपना इंट्रोडक्शन इसी तरीके से देंगे कि वो दिल्ली में रहता है इंडिया में। तो अब दिल्ली वैसे तो हमारा बिग सिटीज़ में काउंट होता है, और इसके साथ मैंने बताया कि इनका यूज़ करेंगे। और यहाँ इंडिया इससे भी बड़ा आ गया। जब किसी कोई प्लेस दूसरे प्लेस के आगे छोटा लगने लग जाए तो उसके साथ एट ही यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली इंडिया में एक लोकेशन हो जाएगी, ये छोटा हो जाएगा, इंडिया में दिल्ली छोटा प्लेस हो जाएगा। वैसे तो दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में आता है, लेकिन इसमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब ये यूज़ होगा तो इंडिया बिग प्लेस रहेगा और ये स्मॉल। तो हम लिखेंगे ही लिव्स एट दिल्ली इन इंडिया। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, अगर कोई ये बोले कि वो 3 नंबर गली में रहता है, 4 नंबर गली में रहता है, तो उसके लिए हम क्या प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? लाइक ही लिव्स डैश 3 नंबर गली। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे आप? सोचिए आप इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? जनरली हम इसके साथ इनका यूज़ कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर इनका यूज़ करेंगे, बट इनका ये यूज़ यहाँ पर इनकरेक्ट है। यहाँ वो गली में रहता है, वो गली के अंदर थोड़ी रहता है। जैसे एक गली है, उसके उस तरफ भी घर है और उस तरफ भी घर है, लेकिन वो गली के बीच में थोड़ी रहता है, वो तो घर के अंदर रहता है। गली के ऊपर जो घर बने हुए हो उसमें रहता है। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? ओन का। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये। नेक्स्ट है, जैसे कि वो 3rd फ्लोर पे रहता है, 4th फ्लोर पे रहता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ही लिव्स डैश 4th फ्लोर। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? इन आएगा या ओन आएगा? तो इसके लिए भी ऑन ही यूज़ होगा। सो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा। मैं ऐसी ऐसी शॉर्ट वीडियोस डालूँगी आपको शॉर्ट में नॉलेज देने के लिए। प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर मेरे चैनल को ज़रूर करना। थैंक यू ऑल।